आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा कि संरक्षी बलों के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। ठीक है, तो आपके जो संरक्षी बल होते हैं इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स। तो इनके लक्षणों के बारे में बताना है क्या क्या होता है। तो सबसे पहला तो आपके पास संरक्षी बल का लक्षण होता है कि जो आपका संरक्षी बल है, ठीक है ना, वो केवल किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी कंडीशन के लिए केवल प्रारंभिक, ठीक है ना, प्रारंभिक व अंतिम अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के बेसिकली आपके पास पहले लक्षण की बात करें तो कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि संरक्षी बल केवल किसी भी, मान लीजिए कहीं पर भी कोई कार्य हो रहा है, सपोज करिए ए पॉइंट है और ये दूसरा कोई बी पॉइंट है, ठीक है, तो ए से बी पर जाने के आपके पास मान लीजिए ये पाथ है, ठीक है ना, तो जो कार्य हो रहा है अगर उस पर संरक्षण बल लग रहे हैं तो उसका कार्य केवल वस्तु की जो इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु केवल उस पर निर्भर करता है, जो पथ आपके पास है उस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है ना, तो ये पहला लक्षण हो गया कि संरक्षी बल का कार्य केवल किस पर निर्भर करेगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर, पथ पर निर्भर नहीं करता। दूसरा, अगर आपके पास पूरा जो पथ है वो कैसा बंद हो, ठीक है ना, बंद पथ यानी कि क्लोज साइकिल, बंद पथ, ठीक है ना, अगर ये हो तो संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। कार्य क्या होता है आपके पास, शून्य शून्य होता है। तो ये दूसरा लक्षण है आपके पास कि अगर मान लीजिए संरक्षी बल लग रहा है और वो कार्य कर रहा है, लेकिन जो कार्य करने का जो पथ है वो कैसा है, क्लोज है यानी कि बंद पथ है, तो आपका संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक। तीसरा अपने पास जैसे मान लीजिए आपका जो संरक्षी बल है, ठीक है ना, तो ये क्या होता है आपके पास कोई भी पथ है, ठीक, तो या फिर इसके लिए जो कार्य कर रहे हैं तो जो कार्य होता है आपके पास, है ना, यानी कि संरक्षी बल जो कार्य करता है, ठीक है, ये कैसे होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है आपके पास, क्या कहते हैं इसको अपन, प्रतिवर्ती ना, यानी कि रिवर्सिबल, प्रतिवर्ती, ठीक है ना, रिवर्सिबल होता है। तो आपके पास जो पहली कंडीशन तो क्या होगी, इनके लक्षण की बात करें कि आपके पास क्या होता है, जो कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके द्वारा किया गया कार्य केवल आपके पास प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल है आपके पास, यानी कि पथ से आपका कोई लेना देना नहीं। दूसरा है, अगर आपके पास मान लीजिए कोई भी संरक्षी बल यानी कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है और जो कार्य कर रहा है ना, उसका पथ कैसा है, बंद पथ है यानी कि क्लोज साइकिल है, तो कार्य हमेशा ही क्या होगा, शून्य होगा। तीसरा होता है कि आपके पास संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य प्रतिवर्ती होता है यानी कि रिवर्सिबल होता है, यानी कि अगर डायरेक्शन चेंज करें तो आपको क्या होगा, वही जो क्वांटिटीज पहले थी वही मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये सारे लक्षण किसके हैं आपके पास, संरक्षी बल यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस के। और आप चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अगर मान लीजिए संरक्षी बल कार्य करता है आपके पास, है ना, जो संरक्षी बल के द्वारा जो कार्य होता है, ठीक है, वो वस्तु में स्थैतिक ऊर्जा के रूप में, स्थैतिक यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्थैतिक ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है ना, अपन क्या कहेंगे इसको, संग्रहित हो जाता है। ठीक है, संग्रहित होता है, ठीक है, हो जाता है, ठीक, हो जाता है ना। तो ये आपके पास लक्षण है किसके, संरक्षी बल के। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।